भाई साहब आज बात करते हैं जो टॉप के तीन चार देश है ना, फायर पावर में और इकोनॉमिक पावर में। आज उनकी बात करते हैं। पहला है हमारा प्यारा भारत, फिर है रशिया, चाइना और यूएसए। इकोनॉमिक पावर हो या फिर फायर पावर हो, ये चार देश ही टॉप पर रहते हैं। और भाई साहब इनमें कुछ कॉमन चीज है। देखो, पहले जो यूएसए और चाइना है, इन दोनों में पता क्या कॉमन है? इन दोनों में कॉमन है एक्सपेंशन। और जो रशिया और जो भारत है, इन दोनों में जो कॉमन है वो है डिसइंटीग्रेशन। अभी दोनों चीजों पर बात करते हैं। तो पहले बात करते हैं यूएसए और चाइना की। अब यूएसए और चाइना में भी यूएसए की। भाई साहब जब यूएसए बना, जब आजाद हुआ, उस वक्त यूएसए में सिर्फ और सिर्फ 13 कॉलोनियां थी। और वो 13 जो कॉलोनीज थी वो भी सिर्फ जो अटलांटिक महासागर है उसकी साइड थी। जो फ्लोरिडा वाली साइड है, जो अटलांटिक महासागर है उसकी साइड थी। सिर्फ इतना था यूएसए। फिर यूएसए ने धीरे धीरे वॉर्स लड़ी, कहीं कुछ जमीन खरीदी, कहीं टेक्सास हथिया लिया, कहीं फ्लोरिडा हथिया लिया, कहीं मैक्सिको को तोड़ दिया, वॉर्स लड़ी और एक एक्सपेंशनिस्ट पावर के रूप में उभर कर आया, बहुत बड़ी पावर बन गया। जिसके आज एक साइड में अमेरिका की एक साइड में अटलांटिक महासागर है तो दूसरी साइड में प्रशांत महासागर है। बहुत ही बेहतरीन ज्योग्राफी आज एंजॉय करता है यूएसए। ठीक है। दूसरा है चाइना, एक्सपेंशनिस्ट पावर है ये भी। अब आप देखिए, जो छोटा सा चाइना था पहले, उसने मंचूरिया को हथियाया, जो साउथ मंगोल है उसको हथियाया, जो सिंजियान है उसको हथियाया, जो तिब्बत है उसको हथियाया, और जो यूनान रीजन है उसको भी चाइना ने हथियाया। और आज भी चाइना एक्सपेंशन ही कर रहा है। कभी भारत के हमारे जो लद्दाख में 4000 वर्ग किलोमीटर को उसने हथिया लिया है। उधर हमारे अरुणाचल प्रदेश में हमारे जगहों के नाम चेंज कर देता है। तो भाई साहब चाइना में और यूएसए में ये कॉमन चीज है, जो इकोनॉमिक पावर भी और ये एक्सपेंशनिस्ट पावर भी है। जहां पर यूएसए तो रुक गया, पर चाइना आज भी नहीं रुक रहा है। जितने भी चाइना के सरकमफ्रेंस में जितने भी सारे कंट्रीज है, 14-15 देश हैं, सबके साथ चाइना के कुछ ना कुछ जमीनी विवाद हैं ही। और हमें तो तंगी करता रहता है, कहीं लद्दाख हो चाहे अरुणाचल प्रदेश हो, जो क्लेम करता रहता है। और भाई साहब एक बात और, तिब्बत तो हमारा ही है, चाहे वो वहाँ हमारे जो महादेव का घर है कैलाश पर्वत है, चाहे हमारी पुरानी कथा है, चाहे मानसरोवर झील है, चाहे बुद्ध भगवान के फॉलोअर्स हैं, जो हमारे यहाँ से राजा वहाँ गए थे, जहाँ वहाँ रहकर रहने लगे, चाहे कुछ भी हो, जो तिब्बत है वो तो हमारा ही है। ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं रशिया और हमारे प्यारे भारत की। रशिया के लिए तो भैया एक लाइन है। रशिया 1990 में डिसइंटीग्रेट हो गया और यूएसएसआर 1990 में डिसइंटीग्रेट हो गया और रशिया बन गया। और भाई साहब जो हमारा प्यारा भारत है, वो उसे डिसइंटीग्रेट किसने किया था? उसे डिसइंटीग्रेट किया था अंग्रेजों ने। कभी तिब्बत को अलग कर दिया, ट्रीटी कर ली, कभी बर्मा को अलग कर दिया, ट्रीटी कर ली, कभी अफगानिस्तान, कभी बंगाल विभाजन, कभी ईस्ट पाकिस्तान, कभी वेस्ट पाकिस्तान। तो हमें जो डिसइंटीग्रेट किया है वो अंग्रेजों ने किया है, कभी किसी ट्रीटी के थ्रू, कभी किसी ट्रीटी के थ्रू। ये है सच्चाई। अब आप देखिए, यूएसए और चाइना जो इनका नहीं था, इन्होंने वो भी ले रखा है पूरी दुनिया में। कहीं लूटपाट की है या फिर कहीं किसी को वॉर किया, किसी ना किसी तरीके से एक्सपेंशन किया है। और हम भारत को देखिए, जो हमारा है आज हम उसमें भी नहीं है। चाहे तिब्बत हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान हो, चाहे बर्मा हो, जो हमारा है आज हम उसमें भी नहीं हैं।
गजब की फकीरी है भाई साहब। और चाइना और यूएसए एक्सपेंशन करके आज को अच्छी तगड़ी ज्योग्राफी को एंजॉय कर रहे हैं। तो भाई साहब इधर ध्यान देने वाली बात है। और एक बात, चाइना तो आज भी हमारे अरुणाचल प्रदेश तो लद्दाख को क्लेम करता रहता है। भाई साहब बात ये नहीं, बात अब तिब्बत में होगी। तिब्बत तो हमारा ही है, आप इसे अपना ही मानिए कि तिब्बत तो हमारा ही है। अब बात होगी तो बात हो गई यूनान रीजन पर, जो नाम चेंज किया जाएगा ना, जो यूनान रीजन है जो चाइना ने हथियार रखा है भाई साहब, वो यूनान रीजन अब हम उसे यमुना नगर बोलेंगे। जैसे वो हमारे अरुणाचल प्रदेश में चीज़ों को बदल देता है, नाम चेंज कर देता है, तो वैसे ही जो यूनान रीजन है अब से वो यमुना नगर हो गया है। यमुना नगर ही बोलेंगे हम उसे। जो हमारी संप्रभुता की आदर नहीं करेगा तो हम उसकी संप्रभुता का आदर कैसे करें। और भाई साहब ट्रीटीज की बात करें ना, अंग्रेज ट्रीटी करके गए, हमने ट्रीटी नहीं की है। कभी पाकिस्तान को अलग कर दिया, कभी ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान, कभी अफगानिस्तान, कभी तिब्बत, कभी बर्मा। ट्रीटी अंग्रेजों ने की है, हमने नहीं की है। और ट्रीटी की बात देख लो भाई साहब, कोई भी देश है, आप वेस्टर्न नेशंस को उठा लो या किसी को भी उठा लो, अपनी सहूलियत अनुसार ये किसी भी एग्रीमेंट हो, कोई भी ट्रीटी हो, उससे पीछे हट जाते हैं। उदाहरण के लिए रशिया और यूएसए में एक ट्रीटी थी न्यूक्लियर को लेके कि हम तुम्हारे न्यूक्लियर आर्सेनल पर ध्यान देंगे, तुम हमारे पर देना। उससे दोनों पीछे हट गए। फिर आपने देखा होगी जो एक और ट्रीटी थी न्यूक्लियर, यूएसए और ईरान के बीच में, उससे भी पीछे हट गए ना, ट्रीटी तोड़ दी। फिर एक और ट्रीटी है पेरिस एग्रीमेंट जो क्लाइमेट चेंज के ऊपर है, उससे भी डोनाल्ड ट्रंप के काल में अमेरिका पीछे हट गया। तो सारी की सारी जो ट्रीटीज है, एग्रीमेंट्स है, इनसे सारे के सारे पीछे हट जाते हैं, सारे देश अपनी सहूलियत अनुसार। और एक हम भारत को देखिए, आज भी जो हमारा है हम उसमें नहीं है। एक तो है कि हमने एक्सपेंशन किया हो, हमने इतना भी एक्सपेंशन नहीं किया, उल्टा हमने गवाया है। और दूसरे देशों को देखो जो आज दुनिया की सुपर पावर बनने के तौर पर चल पड़े हैं, सारे के सारे ऐसे ही सुपर पावर बने हैं। तो भाई साहब इधर हमें ध्यान देने की जरूरत है, और बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। और तो और जो हमारे पास आज है ना, उसे भी चाइना कभी लद्दाख में क्लेम कर देता है, कभी अरुणाचल प्रदेश में क्लेम कर देता है। बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है इधर। तो भैया हमारा प्यारा भारत, सनातन भारत जागेगा, और ऐसा जागेगा कि दुनिया याद रखेगी। जय तिरंगा, जय भारत।